नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं इंदुमती अप्सरा साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं और ऐसी शंका ना करें। कुछ लोगों ने हमसे फ़ोन करके पूछा कि दुनिया में जिसका कोई नहीं उसी के आप हैं क्या, जिसको सब लोग साथ देते हैं उसके नहीं हैं। भाई उसके तो हैं ही, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसके लोग बहुत कम होते हैं। तो मैं उसका भी हूँ जिसका कोई नहीं है, और जिसके सब कोई है उसके तो हैं ही भैया। देखिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, और हमने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना या देना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में, अपने परिवार कृष्णा दल में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएँ हैं, एक से बढ़ के एक साधनाएँ हैं। जो इंदुमती अप्सरा साधना है, ये बहुत ही आसान तरीक़ा से सिद्ध हो जाती हैं, और ये खुद चाहती हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमको सिद्ध करे, लेकिन शुद्ध पवित्र हो। ये माता, बहन, पत्नी, पुत्री, प्रेमिका किसी भी रूप में सिद्ध होती हैं। किसी भी रूप में ये आप सिद्ध कर सकते हो इनको, लेकिन बात यह है कि इनसे आप सब कुछ पा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो ना पा सको। मनचाहा विवाह, नौकरी, कारोबार में सफलता, धन प्राप्ति, मार्गदर्शन, आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, इस काम में आपको सफलता मिलेगी या हानि मिलेगी, मार्गदर्शन भी देती हैं। ये मार्गदर्शिका के रूप में ये हमेशा मार्गदर्शन आपको देती रहती हैं। और इनको माताएं बहनें भी सिद्ध कर सकती हैं, बहन, माता या पुत्री, सहेली, किसी भी रूप में। इस साधना को करने से पहले शाकाहारी होना पड़ता है, और साधना काल में तथा आजीवन शाकाहारी रहना पड़ता है। साधना काल में भूमि शयन, एक टाइम भोजन, ब्रह्मचर्य, व्रत, ये सब आवश्यक है। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें और घी का दीपक जलाएं, फूल, खुशबूदार सुगंधित फूल चढ़ाएं और सेंट भी लगाए रहें। अगर माताएं बहनें करती हैं तो श्रृंगार करके रहें। ये साधना करें तो श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके बैठें, तब ये साधना करें माताएं बहनें अगर करें तो। और कन्याएं करती हैं कुंवारी तो 16 श्रृंगार ना करें, केवल तिलक लगा के हल्दी का और बैठें, ये साधना करें, और कोई श्रृंगार नहीं अगर कन्याएं करती हैं तो। ऐसा इस साधना का नियम है। और इस साधना को मान लो अगर कोई विधवा माताएं बहनें करती हैं तो वो श्वेत वस्त्र धारण करके और स्फटिक की माला से जाप करें, या मोती की माला से, या सफ़ेद हकीक या सफ़ेद चंदन की माला से। ये विधवा माताओं बहनों के लिए नियम है इस साधना का। उसी तरीके से पुरुषों का भी चलेगा। इसमें दिशा उत्तर या पूरब रहेगी। आसन इसमें लाल, अगर स्वागल हैं तो, कन्याएं हैं तो, और विधवा माताएं बहनें तो सफ़ेद आसन भी रहेगा। अगर कन्या या स्वागल हैं
तो पीला आसन और मतलब लाल, ये तो चलेगा ही। कोई अगर तामसी लोग करते हैं तो काला आसन ले सकते हैं, लेकिन काला आसन इनको पसंद नहीं है। और सात्विक की चीज़ें भी चढ़ेंगी इनमें, कोई तामसी चीज़ें का कोई वो भी नहीं है, मतलब चढ़ती भी नहीं है, इनको पसंद भी नहीं है। ये जब प्रकट होती हैं तो पूरे कमरे में, अगर कमरे में करते हो, अगर वैसे तो अगर जंगल में करते हो तो किलोमीटरों के हिसाब से खुशबू फैल जाती है जब ये प्रकट होती है। ये जंगल में कर सकते हो, कमरे में कर सकते हो, बंद कमरे में, बाग बगीचा, नदी, तालाब, कोई तीर्थ, शिवालय, कहीं भी कर सकते हो, गौशाला में भी कर सकते हो। और इस साधना को शुक्रवार या सोमवार से प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष हो, तिथि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कोई भी तिथि हो, शुभ मुहूर्त हो, नक्षत्र शुभ हो, योग शुभ हो, चंद्र बल, तारा बल देख लेना जरूरी है। देखिए ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। गणेश पुराण में 8वें खंड में ज्योतिष का वर्णन आया है। सपना देखा था राक्षस ने, और 9वें खंड में गणेश पुराण में ज्योतिष का वर्णन आया है। जो विनायक पीड़ा से पीड़ित होते हैं उनके लक्षण क्या हैं, विनायक जनित पीड़ा से पीड़ित, उसका उपाय भी बताया गया है। तो देखिए, लोग कहते हैं सपने अपने नहीं होते। सपनों का प्रचलन हमारे सनातन धर्म में हर पुराण में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और सपनों का प्रचलन तो अन्य मजहबों में भी है। जो सनातन को नहीं मानते वो भी सपनों को मानते हैं, ऐसा मुझे मिला है कहीं कहीं पर, कुछ पुस्तकों में। रामायण देखिए, सुंदरकांड में सपना ही देखा था त्रिजटा ने। इधर जब चित्रकूट पे राम से मिलने भरत जा रहे हैं तब सीता जी ने सपना ही देखा था। महाभारत में भी सपनों का वर्णन है, और पुराणों में भी वर्णन है सपनों का। तो सपन ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है, कभी बात करेंगे इस विषय पर। तो देखिए, ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए सब कुछ देख लें। ज्योतिष में योगिनी चक्र, चंद्रमा चक्र देख लें। चंद्रमा दाएं या सामने होना चाहिए, योगिनी बाएं या पीछे होना चाहिए साधना करते समय। दाएं या सामने योगिनी खराब होती है, अशुभ होती है। चंद्रमा बाएं या पीछे अशुभ होता है। ये राशियों के हिसाब से पता चलता है, योगिनी चक्र तिथियों के हिसाब से पता चलता है। ज़्यादा बोलूँगा वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं रुक्मिणी की साधना डालूंगा। रुक्मिणी की साधना कई लोग मांगे हैं, मतलब, और मुख्य तो एक बहन है जो कमेंट के द्वारा मांगा करती हैं, बहुत हमारी प्रिय बहन है। तो रुक्मिणी की साधना बहन मैं ज़रूर डालूंगा। देखिए, आज मैं इंदुमती अप्सरा की साधना जो आपको बताने जा रहा हूँ। इनका जाप 1.25 लाख है। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर उतरे ब्राह्मणों को भोजन करा दें। इंदुमती अप्सरा की साधना से पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, इंद्रदेव का मंत्र, क्षेत्रपालक मंत्र, आपका जो इष्ट देवी देवता कोई हो उनका मंत्र, ये सब करना जरूरी है। फिर इंदुमती अप्सरा की साधना करें। स्नान में जो स्नान का जल होगा आपके स्नान करने का, उसमें भी आप जो है सेंट मिला लें। और इंदुमती अप्सरा को जो आप यंत्र प्राण प्रतिष्ठित लेंगे, यंत्र स्नान कराएंगे, उसमें भी सेंट मिलाएं, और सेंट चढ़ाएं भी। फूल की माला चढ़ाएं, सुगंधित फूल होना चाहिए, बेला, चमेली, गुलाब, या मधुमालती, या मालती, या रात की रानी इत्यादि। कमल केवड़ा भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है, खुशबूदार कोई फूल। और इसमें आलस बिल्कुल ना करें। अगर हो सके तो फलाहार रखें व्रत साधना के दौरान, नहीं तो फिर एक टाइम भोजन करें, और आपको सब कुछ प्राप्त होगा इस साधना से। ये इंदुमती अप्सरा की साधना है। दीक्षा लेके करें, बिना दीक्षा के कभी किसी प्रकार कोई साधना सफल नहीं होती। किसी भी प्रकार की कुछ भी कोई साधना कर लो,
बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।